अस्सलाम वालेकुम माय डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। गांव के स्टूडेंट्स की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि आप इंग्लिश की भी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करें, क्योंकि इंग्लिश जो है वो बड़ा एक टफ़ सब्जेक्ट है इन स्टूडेंट्स के लिए, और ख़ास तौर पे जो टेंसेस हैं वो बड़ी मुश्किलात पैदा करते हैं। इसके अलावा कुछ टीचर्स ने भी मुझसे कहा कि 4th और 5th क्लास के लिए टेंसेस जो हैं वो उनके लेक्चर्स अपलोड किए जाएं, तो मैं ज़रूर फैसिलिटेट करूँगा तमाम बच्चों को, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक अबूर हासिल है इंग्लिश के सब्जेक्ट पे भी, और मैंने CSS की अटैम्प्ट्स भी दी हैं जो आप जानते हैं कि टोटली इंग्लिश में होता है। सो मैं जितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर सका तमाम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करूँगा इंग्लिश के अंदर। और आज जो है हम टेंसेस से ही स्टार्ट करेंगे। उसमें टेंसेस का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर हम आज स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टेंस का मतलब उर्दू में है ज़माना। टेंस बुनियादी तौर पे या ज़माना या वक्त जो है वो बुनियादी तौर पे 3 तरह का हो सकता है। मौजूदा ज़माना हो सकता है जिसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, या गुज़रा हुआ ज़माना माजी जिसको पास्ट टेंस कहते हैं, और फ्यूचर टेंस यानी कि आने वाला ज़माना या मुस्तकबिल। तो बुनियादी जो इकसाम हैं टेंस की वो 3 हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और फिर हमारे पास आ गया फ्यूचर टेंस। अब हमने इनको मज़ीद डिवाइड करना है। हर टेंस की आगे 4 इकसाम हैं और टोटल जो तादाद है टेंसेस की वो 12 बनती है। ठीक है जी। प्रेजेंट टेंस, इसकी जो 4 इकसाम हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस की आगे इकसाम आती हैं। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसी तरह से फिर फ्यूचर टेंस पे हम आते हैं, उसकी भी 4 इकसाम है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। हम इन 12 के 12 टेंसेस को बड़ी डिटेल के साथ और विद एग्जांपल्स हम इनको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए ये इंतहाई आसान बन जाए, ये जो इनका प्रॉब्लम है टेंसेस का वो ख़त्म हो जाए। जी, पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल हाल मुतलिक। इसकी उर्दू में पहचान पढ़ लेते हैं सबसे पहले। अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हो, ते हैं आए, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ़िक्रा है। मिसाल के तौर पे, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, साइमा कपड़े धोती है, तुम पानी पीते हो। ठीक है, तो इस तरह से बेशुमार इसकी एग्जांपल्स बन जाएंगी। अब इसको हमने, असल जो चीज़ है कि हमने इसका इंग्लिश में तर्जमा किस तरह करना है। सबसे पहली चीज़, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। आप जानते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, जिसमें से पहली फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल की जाएगी। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सादा फ़िक्रों में इस्तेमाल नहीं होगा। मसलन इज़, एम, आर, डज, डू, वाज, वर, विल, शैल, ये तमाम के तमाम जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब हम सादा फ़िक्रे बना रहे होंगे तो उसमें ये इस्तेमाल नहीं होगा। सादा फ़िक्रे से मुराद ऐसे फ़िक्रे जिनमें सवालिया या मनफी जो है वो बात नहीं की जाती, मनफी फ़िक्रा नहीं होता उसमें, ना या नहीं का जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, या सवाल नहीं पूछा जा रहा होता। ठीक है, मसलन वो पानी पीता है, असलम स्कूल जाता है, ये चीज़ें। तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा जी, तीसरा अहम पॉइंट ये है कि अगर सब्जेक्ट यानी काम करने वाला ही, शी, इट या कोई वाहद नाम हो, किसी एक शख्स या किसी एक चीज़ का नाम हो, तो हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अगर सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या
एक शख्स या एक चीज़ के नाम को ज़ाहिर कर रहा है, तो हम जो वर्ब की पहली फॉर्म जब इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफ़ा कर देंगे। लेकिन अगर यही सब्जेक्ट आई है, वी है, यू, दे या दो से ज़्यादा चीज़ों या लोगों के नाम को ज़ाहिर कर रहा है, तो फिर हम एस या ई एस जो है वो नहीं लगाएंगे। आई, वी, यू, दे और एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम अगर हैं, एक से ज़्यादा लोगों के नाम अगर हैं, तो वहाँ पे हम एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं करेंगे। तो ये 3 अहम पॉइंट हो गए। उसके अलावा अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने एस और ई एस लगाना है, एस और ई एस, अब एस कब लगेगा और ई एस कब लगेगा, ये बड़ा एक अहम सवाल है। तो अगर जो वर्ब की पहली फॉर्म फ़िक्रे के अंदर आ रही है, अगर उसके अंदर उस वर्ब की फॉर्म के आखिर में, यानी आखिरी जो उसका स्पेलिंग है वो आखिर में सी एच है, एस एच है, ओ है, डबल ओ और इसके अलावा एक्स अगर आ गया है, तो वहाँ पे हम ई एस का इजाफ़ा करेंगे। और इनके अलावा कोई भी स्पेलिंग या हर्फ आता है उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ एस का इजाफ़ा करेंगे। ठीक है जी, यानी कि हम मसला ये है कि एस कब लगाएंगे और ई एस का इजाफ़ा कब करेंगे। तो वर्ब की पहली फॉर्म जो है उसको आपने देखना है। अगर उसके आखिरी स्पेलिंग जो है वो डबल ओ है या सिर्फ सिंगल ओ है, अगर एस एच आ रहा है उसके आखिर में, सी एच आ रहा है या एक्स है, तो हम उस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ई एस का इजाफ़ा करेंगे। और इनके अलावा कुछ भी आ रहा हो तो उसके साथ फिर हम एस का इजाफ़ा करेंगे। ठीक है जी। अब हम इसकी ज़रा मिसाल ले लेते हैं। आई ड्रिंक वाटर। पहले आप उर्दू को समझें। मैं पानी पीता हूँ। हमने स्टार्ट में पढ़ा था इसकी निशानी कि जिस फ़िक्रे के आखिर में ता हूँ अगर आता है तो वो कौन सा फ़िक्रा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसका मतलब है कि हमने ये सबसे पहले ये फ़ैसला करना है कि किस टेंस का फ़िक्रा है। अब हम इसकी इंग्लिश हम करते हैं। आई ड्रिंक वाटर। आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ड्रिंक जो है यहाँ पे वर्ब है और वाटर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इसको एस से ज़ाहिर करते हैं। ये वर्ब है, इसको वी से ज़ाहिर करते हैं। और वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको ओ से ज़ाहिर करते हैं। दूसरी चीज़ हमने ये कहा था कि अगर काम करने वाला यानी सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा तो हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं करना, लिहाजा हमने यहाँ पे इजाफ़ा नहीं किया। अगले फ़िक्रे पे चलते हैं। सिदरा कपड़े धोती है। अब आखिर में आ रहा है इसका ती है, तो यहाँ ये फ़ैसला हो गया कि ये फ़िक्रा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सिदरा सब्जेक्ट है, वाशेस वर्ब है और क्लोज ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम गौर करें तो धोने की इंग्लिश होती है वॉश, WASH। हमने यहाँ पे ES का इजाफ़ा किया है। क्यों किया है? क्योंकि सिदरा एक शख्स का नाम है, एक इंसान का नाम है। और हमने ये पीछे पढ़ा है कानून कि अगर एक शख्स या चीज़ का नाम हो तो हमने फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफ़ा करना होता है। यहाँ पे हमने ES का इजाफ़ा किया है क्योंकि हम ये ऊपर ये कानून भी पढ़ चुके हैं कि अगर वर्ब की जो फॉर्म है उसके आखिरी स्पेलिंग्स SH, CH, O या डबल O वगैरह हैं तो उसके साथ हम ES का इजाफ़ा करेंगे। ठीक है, आगे क्लोथ्स है यानी कि कपड़े। अगला हम फ़िक्रा पढ़ते हैं। हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। आखिर में ते हैं आ रहा है, इससे ये फ़ैसला हो गया कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वी सब्जेक्ट, लव वर्ब हो गया
पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। कानून क्या कहता है कि अगर वही है तो वही के साथ सिर्फ पहली फॉर्म लगेगी, एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। अगले फिक्रे पे चलते हैं। अली तेज दौड़ता है। अब अली एक बंदे का नाम है, लिहाजा यहाँ पे रन नहीं लगेगा बल्कि रन्स लगेगा, यानी कि हम रन के साथ एस का इजाफा कर देंगे, रन्स फास्ट। अब हो सकता है कोई बच्चा ये पूछे कि यहाँ पे हमने ई एस क्यों नहीं लगाया। ई एस इसलिए नहीं लगाया कि हमने ये पीछे कानून पढ़ा है कि अगर वर्ब की फॉर्म के आखिरी स्पेलिंग सी एच, एस एच, ओ, डबल ओ वगैरह हैं, फिर हम ई एस का इजाफा करेंगे। अगर नहीं है तो सिर्फ़ और सिर्फ हम एस का इजाफा करेंगे। अब अगली मिसाल से समझते हैं। असलम एंड सिद्रा प्ले टुगेदर। असलम और सिद्रा इकट्ठे खेलते हैं। अब आपने गौर किया कि मैंने यहाँ पे अकेला प्ले लगाया है, इसके साथ एस का इजाफा नहीं किया, प्लेस नहीं लगाया। वो इसलिए कि हम पीछे कानून पढ़ चुके हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग हों या चीज़ें हों तो उनके साथ भी वर्ब की सिर्फ पहली फॉर्म लगेगी, एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। ये वर्ब है तो ये इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। असलम एक ये सब्जेक्ट है, एक दूसरा सब्जेक्ट जो है वो सिद्रा है, लिहाजा ये दो सब्जेक्ट हो गए हैं, इसीलिए यहाँ पे पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। इसी तरह फिर अगला फिक्रा है दे वॉक डेली। वो रोज़ाना सैर करते हैं। अब हम पीछे पढ़ चुके हैं कि दे जब आता है तो दे के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगती है और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता क्योंकि दे यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आखिरी फिक्रा ही ऑफर्स प्रेयर्स रेगुलरली। वो बाकायदगी से नमाज पढ़ता है। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो सब्जेक्ट जो है वो ही है और हम ये पढ़ चुके हैं पीछे कानून के ही, शी, इट और एक शख्स या एक चीज़ के नाम के साथ जब वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं तो वहाँ पे हम एस का इजाफा करते हैं। अब फिर वो सवाल है कि एस लगा है, ई एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि ऑफ़र जो लफ्ज़ है उसके आखिरी स्पेलिंग है ई आर। यहाँ पे अगर सी एच होता, एस एच होता, डबल ओ होता या सिंगल ओ ही होता या एक्स होता तो फिर हम ज़रूर ई एस का इजाफा करते। यहाँ पे ऐसे कोई हरूफ नहीं है, लिहाजा हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। तो ही ऑफर्स प्रेयर्स रेगुलरली, वो बाकायदगी से नमाज अदा करता है। तो ये सादा फ़िक्रे हैं प्रेजेंट डेफिनेट के, और आपने इसमें गौर किया होगा कि कोई हेल्पिंग वर्ब इन फ़िक्रों में इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये सादा फ़िक्रों के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे मैं आखिर में एक इसका फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ कि जब हमने फ़िक्रा बनाना है इंग्लिश में तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब लगेगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और वर्ब की फिर वही बात कि अगर वर्ब जो है सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या एक चीज़ या एक शख्स का नाम है तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। और अगर सब्जेक्ट जो है वो आई, वुई, यू, दे या ज़्यादा चीज़ों या ज़्यादा लोगों के नाम को ज़ाहिर कर रहा है तो फिर हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अगले जो मनफी और सवालिया फ़िक्रे हैं वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।